बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे काश्तकार भाइयों, आज की वीडियो बहारिया मकई के हवाले से है। बहारिया मकई से अच्छी और बेहतरीन पैदावार लेने के लिए कौन से काम हैं जो बर वक्त ना किए जाएं तो हम अच्छी पैदावार किसी सूरत भी नहीं ले सकते। काश्तकार भाइयों, सबसे पहले किसान दोस्तों को ये इल्म होना चाहिए, बहारिया मकई हमारी पहले 60 से 70 दिन होते हैं, उस वक़्त फ़ैसला कर रही होती है कि इसने कितनी पैदावार देनी है। अगर पहले 60 से 70 दिन तक हम खुराक में कमी देते हैं, फास्फोरस कम डालते हैं, पोटाश नहीं डालते, जिंक वगैरह नहीं डालते, या नाइट्रोजन की कमी हो, यानी किसी भी किस्म की कमी होती है, तो हम पैदावार भी कम लेंगे। अगर 60 से 70 दिन के दौरान अपनी बहारिया मकई में अच्छी खुराक, अच्छी खादें डालते हैं तो हम बेहतरीन पैदावार लेते हैं। कि काश्त के वक़्त से जो पहले 60 दिन होते हैं वो बड़े अहम होते हैं। उसी वक़्त हमारी बहारिया मकई में जड़ें ज़्यादा से ज़्यादा बनवानी होती हैं, का तना मोटा करना होता है। अगर इस दौरान खुराक की कमी रह जाए तो ना तो ज़्यादा जड़ें बनती हैं और ना ही तना सेहतमंद होगा। जब तना सेहतमंद नहीं होगा तो ज़ाहिर है हम पैदावार भी अच्छी नहीं ले सकते। अच्छी पैदावार लेने के लिए हमें सबसे ज़रूरी काम होता है फास्फोरस की बर वक़्त दस्तयाबी। अगर हम काश्त के वक़्त अपनी बहारिया मकई में फास्फोरस की कमी रखते हैं तो हम ज़्यादा जड़ें नहीं बनवा सकते। जब जड़ें ज़्यादा नहीं बनेंगी तो तना भी कमज़ोर होगा। ज़्यादा जड़ें बनवाने के लिए फास्फोरस बहुत ज़रूरी है। काश्त से लेकर पहले 20 से 25 दिन तक हमने अपनी बहारिया मकई की फास्फोरस की खादें मुकम्मल करनी होती है, ताकि हम अपनी बहारिया मकई में ज़्यादा से ज़्यादा जड़ें बनवाएं। ज़्यादा जड़ें बनती हैं तो हमारा तना भी मोटा और सेहतमंद होता है। इसी बुनियाद पर हम अपनी बहारिया मकई से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। अगर इस वक्त बहारिया मकई में फास्फोरस की कमी रह जाती है तो हमारा तना कमज़ोर रहता है, जड़ें कम बनती है, जिससे हमारी बहारिया मकई खुराक भी कम बनाती है और ज़मीन से खुराक भी कम हासिल करती है। जब जड़ें ज़्यादा होती हैं तो खुराक भी ज़्यादा लेती है, जिसमें नाइट्रोजन हो, जिंक हो, दीगर फर्टिलाइज़र हों, जो भी हम डालते हैं, ज़्यादा जड़ें होंगी तो तब भी वो खुराक हमारी कारआमद होती है। अगर बहारिया मकई की जड़ें कम होती हैं तो वो खुराक को उठाने में देर करती है, जिससे नाइट्रोजन ज़ाया हो जाती हैं, दीगर खादें भी ज़ाया हो जाती हैं। इसलिए काश्तकार भाइयों, अपनी बहारिया मकई में पहले ही फास्फोरस की खादों को मुकम्मल कर लें, ताकि अपनी बहारिया मकई में ज़्यादा से ज़्यादा जड़ें बनवा कर सेहतमंद तना हासिल करें। सेहतमंद तने से ही हम अच्छी सेहतमंद छल्ली हासिल कर सकते हैं। काश्तकार भाइयों, इस चीज़ को जहन में रखना है कि आपने पहले 60 से 70 दिन के अंदर अंदर अपनी बहारिया मकई में ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने हैं, मतवाज़न फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने हैं। ख़ास तौर पर फास्फोरस की कमी नहीं होने देनी। फास्फोरस को आपने पहले ही दिनों में मुकम्मल करना है। काश्तकार भाइयों, वीडियो बनाने का मकसद है, अक्सर किसान दोस्त फास्फोरस लेट कर देते हैं। देखें, हर फसल के एक वक़्त होता है। हमारी बहारिया मकई में जो टेस्टिंग स्टेज होती है वो 90 से 95 दिन पर आ जाती है। अगर उस दौरान हम खुराक की कमी करते हैं तो हम अपनी बहारिया मकई से किसी भी सूरत अच्छी पैदावार नहीं ले सकते। देखें, हर चीज़ के लिए वक़्त पर खुराक देना ज़रूरी होता है। अगर हम ये खुराक लेट करते हैं, खादें अपनी बहारिया मकई को लेट देते हैं, तो ज़ाहिर है हमारी फसल कमज़ोर रहेगी। कमज़ोर फसल से छल्ली भी कमज़ोर मिलेगी और कमज़ोर छल्ली से हम अच्छी पैदावार किसी भी सूरत नहीं ले सकते। तो काश्तकार भाइयों, जिन दोस्तों ने बहारिया मकई लगाई हुई है, जिन्होंने फास्फोरस नहीं डाली, वो जल्द से जल्द अपनी बहारिया मकई में फास्फोरस की कमी को पूरा करें, ताकि बेहतरीन पैदावार ली जा सके। काश्तकार भाइयों, जो वक्त जा रहा है इसमें अगर हम पैदावार अच्छी नहीं लेते तो हमें नुकसान होता है। क्योंकि देखें, जिन दोस्तों ने रकबे ठेके पर लिए हुए हैं, ठेका बहुत ऊंचा जा चुका है। अगर आम बात की जाए तो ठेका फी का ठेका है वो लाख से ऊपर ही है, बाज़ मकामात पर तो 2 लाख से भी ऊपर है। अगर हम पैदावार अच्छी नहीं लेते, मेहनत के साथ साथ हमें मेहनत को भी ज़ाया कर रहे होते हैं और अपने पैसों को भी ज़ाया कर रहे होते हैं। तो काश्तकार भाइयों, आपने कोताही किसी सूरत नहीं करनी। बर वक़्त अपनी बहारिया मकई को फास्फोरस की खादें डालें और जिंक का भी इस्तेमाल करें, नाइट्रोजन खादों का बर वक़्त इस्तेमाल करें, ताकि हम अपनी बहारिया मकई से बेहतरीन पैदावार ले सकें। काश्तकार भाइयों, मैं फिर बताता चलूँ, आपने पहले 60 से 70 दिन अपनी बहारिया मकई में तगड़ी खादें देनी हैं। जब इस वक्त में हम अपनी बहारिया मकई को तगड़ी खादें देंगे तो इंशाअल्लाह हम बेहतरीन पैदावार ले सकते हैं। उम्मीद है काश्तकार भाइयों, आप इन हिदायत पर अमल करेंगे और इन हिदायत पर अमल करके अपनी बहारिया मकई से अच्छी पैदावार लेंगे। अल्लाह हाफिज़।